नमस्कार, मैं हूं अर्जुन चौधरी और आप देख रहे हैं महाराजगंज लाइव। हम इस समय खड़े हैं लोकसभा 63 महाराजगंज के सदर विधानसभा के घोली क्षेत्र के तिलकोनिया ग्राम सभा में। आइए हमारे साथ कुछ जो है मतदाता यहाँ मौजूद हैं। हम उन लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे और उन लोगों की राय जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या वे लोग कहना चाहते हैं। आइए सर, अपना परिचय। मैं पन्नालाल पटेल, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अपना दल महाराजगंज, यही मेरा परिचय है। और बताइए सर, हम ये जानना चाहेंगे कि 10 साल का कार्यकाल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है, तो उसमें कौन सा काम जो है सरकार को करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, क्या कमियां रही है, क्या खूबियां रही हैं, हमारे दर्शकों को आप जो है बताने का। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का मैं नमस्कार कर रहा हूँ। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और देश के 140 करोड़ के लोगों का जो उन्होंने वादा किया, 140 करोड़ लोगों से उन्होंने जो है जो भी वादा किया, आज तक एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने जो अपने शासनकाल में उन्होंने बनाने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री जी सिर्फ उसको बेचने का काम उन्होंने किया है। 2014 में उन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो महंगाई कहाँ चली गई? महंगाई को उन्होंने कहाँ ख़त्म किया? लोगों को उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपया जो है उनके खाते में देंगे। काला धन को उन्होंने कहा कि मैं लाऊंगा, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई बेरोजगारी उन्होंने नहीं दूर किया। कोरोना वैक्सीन की कंपनी से उन्होंने जो है वैक्सीन ज़बरदस्ती जो है हिंदुस्तानियों को लगवा लिया। वैक्सीन के नाम पे जो है उन्होंने चंदा ले लिया, जो आज वैक्सीन से भी खतरे हैं। इस तरह से देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो भी उन्होंने काम किया वो सरकार हित में, जनता के हित में कोई काम नहीं किया, सिर्फ सरकार और जनता के अनहित में उन्होंने काम किया है। जो भी काम किया है, मैं जो है महाराजगंज के वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि संविधान को यदि बचाना है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। आप कहना चाहते हैं कि संविधान इस समय खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। किस तरह से? संविधान की यदि अगर ये रक्षा करते तो सरकार के चुनाव के समय में आखिर किस बात की परेशानी है कि इन्होंने जो है संजय सिंह साहब राज्यसभा सांसद को इन्होंने जेल भेजा। प्रचंड बहुमत से निर्वाचित जो है दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब 3 बार निर्वाचित हुए, इन्होंने जेल भेजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को इन्होंने जेल भेजा, क्योंकि ईडी, सीडी, सीबीआई क्या इनके कार्यकाल में पहले नहीं थी क्या? चुनाव के समय में आ गई है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, यदि अगर इनके पार्टी में आ जाता है तो सदाचारी हो जाता है। आखिर ये क्या बात है? और पार्टियों को तोड़ तोड़ के किसी भी सूरत में यह अपनी सरकार बना के अपनी तानाशाही का संदेश हिंदुस्तान में ये देना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लोग यहाँ कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो 2000 रुपया जो है किसान सम्मान निधि के तौर पर जो है खाते में भेजी जा रही है, या पार्टी को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो संतुष्ट हैं। हमको, हमारी देश की जनता को, श्रम करने वाले किसान मजदूर भाइयों को राशन से ज़्यादा ज़रूरत है। हमको जो हमारे इंटर, बीए, जो
जो ITI किए हुए हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको उनकी राशन की ज़रूरत नहीं है, उनको नौकरी की ज़रूरत है। और देश के प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी कहे थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। तकरीबन 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, 20 करोड़ लोगों के रोज़गार के बारे में वो क्यों नहीं बता रहे हैं? वो ये तो बताएं कि 20 करोड़ जो है लोगों को मैंने नौकरी दिया कि नहीं। ये तो प्रधानमंत्री जी ही बताए थे ना कि हम जो है प्रत्येक वर्ष में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। और उनको लगभग 10 साल हो गया, तो प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 10 दूना 20 करोड़ रोजगार हुआ। तो 20 करोड़ नौकरी रोजगार उन्होंने कहाँ दिया? एक बात हो गई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि महंगाई मैं कम कर दूंगा। किस मामले में उन्होंने महंगाई कम कर दिया? डीजल की भाव 10 साल पहले क्या थी, आज क्या है? पेट्रोल की भाव क्या थी, आज क्या है? सिलेंडर की भाव क्या थी, आज क्या है? ये आप खुद देख लीजिए ना। और रही बात है, अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया तो बेच क्या रहे हैं? किसके बनाए हुए बेच रहे हैं? उन्होंने रेल को बेचा, बैंक को बेचा, तमाम सरकारी संस्थाएं को उन्होंने प्राइवेट कर दिया। आखिर क्यों कर दिया? तो मेरा ये कहना है कि देश के